धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके इसकी विधि और फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, ये पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी है। इस दिन भक्त को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। जो इसे श्रद्धा से करता है उसे मनवांछित फल और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी का महत्व। जो भक्त भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करता है उसे कठोर तपस्या का फल भी मिलता है। अज्ञानवश पाप करने वाला भी यदि इस एकादशी का पालन करता है वह नरक की यातना से बच जाता है। केवल विष्णु का नाम लेने से संसार के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान शारंगधनुषधारी विष्णु की शरण में जाता है उसे यमराज को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सहस्रों यज्ञ और तपों का फल भी इस एकादशी के पुण्य के बराबर नहीं। संसार में कोई पुण्य एकादशी के बराबर नहीं। एकादशी व्रत के लाभ। हे राजेंद्र, यह व्रत स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर जीवन साथी, अन्न और धन देने वाला है। गंगा, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र भी एकादशी के पुण्य के सामने फीके हैं। एकादशी व्रत और जागरण करने से भक्त सहज ही विष्णुलोक को प्राप्त होता है। यह व्रत 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष को उद्धार देता है। जो भक्त व्रत करता है वह दिव्य देह धारण करता है, चतुर्भुज रूप, पीतांबर पहनकर, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक जाता है। संपूर्ण फल और आशीर्वाद। बाल्यावस्था हो या वृद्धावस्था, जो भक्त यह व्रत करता है वह पापी भी सद्गति को प्राप्त करता है। आश्विन शुक्ल पापांकुशा एकादशी का पालन करने से भक्त अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुनहरे तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी और जूती दान करने से यमराज को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्धन व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार और संपन्न व्यक्ति बड़े दान करके दीर्घायु, धन, कुलीनता और रोगरहित जीवन प्राप्त करता है। हे भक्तों, यही है पापांकुशा एकादशी का पुण्य और महिमा। श्रद्धा, भक्ति और सही विधि से किया गया यह व्रत हमें पापों से मुक्त करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है और भगवान विष्णु की अनंत कृपा से हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए इस एकादशी पर अपने जीवन को पवित्र करें और हरि भक्ति में लीन हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।